जिला दर्शन तो पढ़ेंगे एक एक, उसके पहले जो सामान्य परिचय है कि हाँ क्या क्या राजस्थान में पोषक होना चाहिए या है। जो सामान्य परिचय में राजस्थान सबसे पहले प्राचीन नाम पूछ सकता है। प्राचीन नाम मरुकांतार, महर्षि वाल्मीकि ने, ज्यादा याद रखना ये मरुकांतार नाम है वो महर्षि वाल्मीकि ने दिया था। और कर्नल जेम्स टॉड ने वो राजपुत्र नाम दिया था। ये सवाल महर्षि वाल्मीकि ने दिया था मरुकांतार। राजस्थान में शत्रुघ्न मरुकांतर का था। और कर्नल जेम्स टॉड ने वो अपनी किताब एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में उसको राजपुत्र नाम दिया था। फिर राजस्थान की आकृति पूछी जाए तो ऐसी मानी जाती है ना, तो ऐसे फैला गया, इसलिए इसको पतंगाकार कहते हैं और इस विषम चतुर्भुज की कहते हैं। राजस्थान का जो गठन होता पूर्ण गठन वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। एकीकरण कितने चरण हुआ? तो 7 चरण पूछ सकते हैं। अलग अलग चरण के पढ़ेंगे हम, कौन सा चरण कब से कब तक चला था, अलग अलग चरण भी हमारे आगे आएंगे, वो भी पढ़ेगा। 7 चरणों में संपन्न हुआ राजस्थान। 7वें चरण में आकर 1 नवंबर 1956 को पूर्ण अस्तित्व में आया था। राजस्थान क्षेत्रफल 3,6239 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, दोनों मतलब एक ही है। क्या स्क्वायर स्क्वायर मतलब वर्ग क्या होता है? दोनों लिखा सकता है ना, वर्ग किलोमीटर दोनों ध्यान रखने हैं, एग्जाम कंफ्यूजन डाल देता कभी कभी। राजस्थान की वर्तमान राजधानी जयपुर है। और राजस्थान की जनसंख्या यदि और जनसंख्या के हिसाब से याद रखना, देश में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान में याद रखना। जिले अभी बने पहले थे 33, 17 अब ऐड हुए 50 बने हैं। 17 नए जिलों में सवाल आएगा ना, ये पूछ रहे थे नए 17 जिले किसके शासनकाल में, किसके कार्यकाल बने? अशोक गहलोत। ध्यान इसका ये था ना, नए 17 जिले बने, कार्यकाल था अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत के कार्यकाल में 7 अगस्त 2023 को बनाए गए थे। और बनने वो यूनिवर्सिटी तो ले आए ना, उनको बना भी दिया ना, इनको राजस्थान की मानचित्र में दर्शा दिया गया। तो उनको चल रहा है प्रोसेस में वो। कौन संभाग है? 10 पहले थे ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पहले थे। अब 3 नए बने, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। पाली संभाग बना से एक फायदा है, लगभग कोई भी एग्जाम होगा ना तो हमारे सेंटर पाली में ही रहेगा। संभाग स्तर पर होता है, तो जोधपुर भेजते थे, जोधपुर क्यों भेजते हैं, या फिर अजमेर भेजते थे। जोधपुर अजमेर होता है। अब अधिकांश राजस्थान की परीक्षा होगी पाली जिले में, हमारे सेंटर पर आने की संभावना है। नीट का एग्जाम पाली में आता है, नहीं होता, नहीं बार होता, ये इसलिए होगी बात, संभाग बना तो होगा, अब तो हर एग्जाम लगभग होगा। फिर राजस्थान में विधानसभा सीटें 200, जिससे एमएलए जुड़ जाते हैं। एमएलए जुड़ के हमारे जैसे हमारे वर्तमान में केसराम चौधरी हैं। राजस्थान में 6 विधानसभा हैं, पाली जिले में, पाली में 6 चुने जाते हैं। वैसे वैसे कुल राजस्थान में 200 चुने जाते हैं। भाई 200 में से इनके राज्यसभा सदस्य बनाए जाते हैं तो 10 भेजे जाते हैं। और जो संसद में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, वो होते हैं 25 मेंबर होते हैं। जैसे हमारे वर्तमान में कैंडिडेट अभी तो जीत हार होनी बाकी है, 4 जून को है रिजल्ट। जैसे हमारे बीजेपी की कैंडिडेट कौन है? पीपी चौधरी, और वो कांग्रेस की है तो ये संगीता बेनीवाल है ना, वो कांग्रेस की। अब दोनों हार जीत तो बाद में तय होगी, लेकिन वो 25 चुन के जाएंगे और ये चुनने के बाद में प्रधानमंत्री तय करते हैं, विधानसभा के सदस्य मुख्यमंत्री को तय करते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब जिला जाते हैं, जिले के साथ आगे चलते हैं। चलो, पहला जिला पाली। प्राचीन नाम बहुत सारे नाम है। प्राचीन देखिए, इसको पल्लिका भी कहा जाता था, पलसित, कृपावती, पारानगर, पल्ली का सब पाली के प्राचीन नाम रहे हैं। ये पाली जिला है वो बांटी नदी के तट पर स्थित है, इसलिए ही पूछा जा सकता है कि नाम तो ऐसे बता दे, अपने नॉलेज के लिए अधिकांश नाम कभी नहीं पूछता है वो, ये पूछ सकता है पाली जिला किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, क्यों संभाग बनाना भी तो थोड़ा ये हाईलाइट है भी। भौगोलिक क्षेत्र इसका, पाली जिले के कुछ भाग से नया जिला ब्यावर बनाया गया। कुछ तहसीलें अजमेर की इसमें शामिल की और कुछ की गई है पाली की। पाली की इसमें 2 तहसील आती है, जैतरन और रायपुर। जैतरन तहसील और रायपुर तहसील को ब्यावर में इंक्लूड कर दिया गया है। पहले पाली में थी। पड़ोसी जिले 7 हो गए अब इसके, क्योंकि ये 2 जिले और आ गए। ये दोनों नए बने। जोधपुर वैसे भी था ही था। ठीक है, राजसमंद इधर है ही है, उदयपुर है ही है, सिरो जालोर है ही है। पहले 5 थे, 1 2 3 4 और 5, और पहले 6 थे। अजमेर था, अजमेर पहले ब्यावर पहले आता था ना, तो अजमेर जुड़ता था। अब ब्यावर बीच में आ गया, अजमेर इसके पीछे रह गया, तो अब ब्यावर माना जाता है पड़ोसी जिला। तो इसके टोटल 7 जिले उसके पड़ोसी हो गए, याद रखना।
नए जिले कौन कौन से पड़ोसी हो गए? 2 जिले, बलोदा और ब्यावर। बलोदा बाड़मेर से बनाया गया है, ब्यावर पाली जिले से बनाया गया है। कृषि फसल यहाँ की गेहूं, ज्वार, मूंग और मेहंदी राजस्थान की पाली जिले की प्रमुख फसल यही मानी जाती है। पाली जिले में अधिकांश ये होता है और इसकी मेहंदी है वो विश्व प्रसिद्ध है, जिसको जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग क्या होता है बताओ। चलिए नेक्स्ट, नदियां पाली की। नदियां पाली की पश्चिमी राजस्थान की प्रसिद्ध नदी लूनी और उसकी सहायक नदियां जैसे जवाई, मीठड़ी, सूकड़ी, बांडी पाली जिले से होकर गुजरती है। मेन नदी कौन सी गुजरती है? लूनी। और इसकी सहायक नदियां ये 4 दे रखी हैं, ठीक है। और लेकिन मीठड़ी और जवाई का उद्गम स्थल है वो पाली, ये दोनों पाली से निकलती है। ये तो आगे से बह के आती है, सूकड़ी जवाई में तो आगे से बह के आती है, लेकिन ये 2 नदियां पाली से बहती हैं। उद्योग या कौन कौन से होते हैं पाली में? सबसे बढ़िया पाली जाता है मिल गेट उतना कि भाई मिल गेट उतारते बने, तो मिल गेट वही उम्मेद मिल लीजिए वहां। पाली में स्थित उम्मेद सूती मिल्स स्थापना महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा की गई थी और ये राजस्थान की सबसे बड़ी कपास मिल है, ठीक है, याद रखना। कपास में सबसे बड़ी कौन सी? राजस्थान की उम्मेद मिल। और उद्योग पड़ते, उद्योग में मेहंदी का उद्योग भी राजस्थान की पाली में होते ही है, ये भी उद्योग प्रसिद्ध है। खनिज कौन कौन होते हैं? पाली के खांदरा गांव है, पता नहीं कहाँ आया हुआ, लेकिन वहाँ सतरंगी संगमरमर यानी रंगीन संगमरमर निकलता है वहाँ खुदाई में। और नाना गांव है, नाना बेटा सुना होगा आपने, उधर टंगस्टन निकलता है। ये भी खनिज, 2 खनिज होते हैं ये। झील यहाँ पर एक ही है पाली में, समन झील जो झारखंड से उधर जाते हैं रास्ता, सरदार समन वाला उधर पड़ता है। सरदार समन लेक पैलेस, उस महल के पैलेस का पूरा एक नाम है महल का ना, महल के पास स्थित झील का निर्माण है 1933 में हुआ था, महाराज उमेश सिंह ने करवाया था। यही महाराज उमेश सिंह जो मीर बने ना, उन्होंने 1933 में इस झील का निर्माण कराया था। पाली जिले में एक ही झील है ना। चलिए आगे चलते हैं, बांध पड़ते हैं पाली जिले, कितने बांध है आगे चलते हैं। देखो इधर पाली के बांध, पहला है ठंडी बेरी बांध, यह पाली जिले के देसुरी क्षेत्र स्थित है, देसुरी ब्लॉक भी है ना, देसुरी में स्थित है। और इस बांध का पानी घाणेरा नदी से होकर, घाणेरा का एक बांध है काना बांध, जैसे घंटा से घाणेरा का बांध है, उस घाणेरा बांध तक पहुंचता है। यह अब हिमावास बांध में इधर याद आता है कि बाड़ी नदी में स्थित है। बाड़ी नदी में कौन सा बांध स्थित है? हिमावास बांध। जवाई बांध लूनी नदी की उपनदी जवाई नदी है। जवाई बांध जहां पर जिस किनारे पर जवाई बांध निर्मित है, और जवाई बांध का निर्माण है वो जोधपुर के शासक उम्मेद सिंह ने करवाया था, ना कि पाली वाले। जोधपुर के शासक उम्मेद सिंह ने करवाया था। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर के लिए इंपोर्टेंट बनता है इसमें। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसको कहते हैं? तो जवाई बांध को कहते हैं। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ना। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली ये सब पश्चिमी जिले हैं। यहाँ का सबसे बड़ा बांध है वो जवाई बांध है। इससे सही परियोजना, ये राजस्थान सरकार की परियोजना है, सही परियोजना की जल पूर्ति की जाती है। सही जो सही जल परियोजना है उसकी पूर्ति इस बांध से की जाती है। और पाली तथा जालोर जिले के लिए पानी का प्राथमिक स्रोत क्या है? जवाई बांध। हमें जवाई बांध से ही पानी मिलता है, ठीक है। बाकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू। तो सर ये उमेश सिंह दूसरे वो पाली जहाँ हमने पाली के पढ़ रहे थे ना, हम पाली के भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ा था, जिसमें उद्योग, नदियाँ, नहर और उसके बारे में सब आया था। और उसमें बाकी रह गए, देखिए यह है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य पाली, राजसमंद और उदयपुर तक फैला हुआ है, 3 जिलों में फैला हुआ है। इतना बड़ा अभ्यारण्य है, 3 जिलों में फैल गया, लेकिन मुख्य रूप से यह वो राजसमंद में स्थित है। सीधा सवाल पूछ जाता है कि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है, तो वहाँ आपको राजसमंद लिखना है, राजसमंद फील करना है। फिर जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये जवाई बांध सेक्शन अभ्यारण्य है वो पाली जिले की सुमेरपुर तहसील में स्थित है। जवाई बांध सुमेरपुर के आसपास ही पड़ता है और यह तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है ना। जो जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है ना, वो तेंदुओं के लिए, लेपर्ड का मतलब ही तेंदुआ होता है, तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। ये तो उसका भूगोल हो गया। अब इसका इतिहास देखते हैं। इतिहास में पहला आता है धौड़ा चौतरा कहते हैं, जिसको चबूतरा कहते हैं, उसको फेमस है धौड़ा चौतरा के नाम से, जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया था। पाली में पालीवाल ब्राह्मण थे, उसके तो बनाया। और ये पाली के एक त्याग की निशानी के रूप में जाना जाता है। त्याग की निशानी कौन सी है पाली की? तो है धौड़ा चौतरा, याद रखना, त्याग की निशानी धौड़ा चौतरा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, देखो इधर
अब ऐतिहासिक में पहला इसलिए चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध ध्यान रखना है 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेना और जो क्रांतिकारी थे राजस्थान के उनके बीच लड़ा गया था। चेलावास नाम का नाम है। इस युद्ध को गोरे कालो का युद्ध कहते हैं। ईमान की ध्यान रखना, गोरे कालो का युद्ध कौन सा है? चेलावास का युद्ध। कब लड़ा गया? 18 सितंबर 1857 को, जिसमें क्रांतिकारी सैनिकों की जीत हुई थी। मतलब राजस्थान में क्रांतिकारी सैनिक थे वो जीत गए थे, और जो अंग्रेजी जनरल आया था मैकमोसन नाम का, अंग्रेजी सेना का जो सेनापति या जनरल था, उसका सिर काट करके अहुआ के किले पर टांग दिया गया था। बस इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि लास्ट में सेना जीत गई, राजस्थान की क्रांतिकारी सेना जीत गई, और अंग्रेजों को हराकर जो उसका जनरल आया था उस मैकमोसन नाम का, उसका सिर काट करके जो किले का मेन गेट था वहां टांग दिया था। दूसरा आता है अहुआ का युद्ध। 20 जनवरी 1857 में लड़ा गया। ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजी जनरल होम्स के बीच में हुआ था। चेलावास में आया था मैकमोसन, और अहुआ के युद्ध में जो जनरल आया था उसका नाम था होम्स, और इस युद्ध में होम्स विजय रहा। इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह थे वो हार गए थे। ठीक है, और अब आई मूर्ति है सुगाली माता मंदिर अहुआ में आज भी स्थित है। सुगाली माता 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी, 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी हैं। सुगाली माता ठाकुर कुशाल सिंह की इष्ट देवी यानी कुल देवी रही है, और 1857 की क्रांति के इसको 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, सुगाली माता को 1857 की क्रांति की कुल देवी भी कहते हैं। वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति है वो पाली जिले के बांगड़ म्यूजियम स्थित है। पाली बांगड़ म्यूजियम है, वहां रखी गई है ना। अब 54 हाथ है ना, अब युद्ध के दौरान उसको एक हाथ खंडित कर दिया। अब उसके कितने हाथ हैं? 53 हाथ है ना, एक युद्ध के दौरान खंडित कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक ही कोई अब बताएं ऐतिहासिक, पहले भौगोलिक पढ़ा, ऐतिहासिक, अब थोड़ा स्थापत्य और सांस्कृतिक। उसमें पहला धार्मिक स्थल पाली के जो मेन है। पहला रणकपुर जैन मंदिर, 15वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। भगवान आदिनाथ के लिए मंदिर, आदिनाथ में मूर्ति और आदिनाथ को पूजने के लिए है। इसका निर्माण करवाया धरणक शाह ने, धरणक शाह ने इसका निर्माण करवाया था। यह मंदिर 1444 खंभों पर है। किस शैली में है? याद रखना, पंचायत शैली। इंपोर्टेंट सवाल, खंभे तो सबको याद होते हैं, रणकपुर कितने हैं, शैली कौन सी है? वो है पंचायत शैली। शैली इसमें इंपोर्टेंट ध्यान रखना। रणकपुर जैन मंदिर को कामातुर महिलाओं के चित्रण के कारण कुछ ऐसे अश्लील चित्र वहां बना दिए गए, तो वहां के जो एक लेखक थे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, उन्होंने इसको वेश्याओं का मंदिर कह दिया कि ये भगवान आदिनाथ का है, लेकिन यहाँ की चित्र शैली ऐसी बना दी जो नेगेटिव इंटेंशन देती है ना। उस चित्रों को देखते हुए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसको वेश्याओं का मंदिर कहा था। ऐसे महिलाओं के चित्र बनाए गए थे, न कि पुरुषों के। महिलाओं के ऐसे चित्र बना दिए गए थे जो इसको वेश्याओं का मंदिर कहना पड़ा था डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा को। दूसरा था सूर्य मंदिर, यह भी रणकपुर में है। यह भगवान सूर्यनारायण, ये सूर्यनारायण मंदिर कहलाता है। सूर्य मंदिर है, इसको सूर्यनारायण मंदिर कहते हैं, भगवान सूर्यनाथ के लिए है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ, और पूर्ण निर्माण है वो 15वीं शताब्दी में इसका पूर्ण निर्माण किया गया था। परशुराम महादेव मंदिर, इसको केवल इतना याद रखिए राजस्थान का अमरनाथ है, तीर्थ अमरनाथ आता है ना, राजस्थान का अमरनाथ परशुराम महादेव मंदिर कहते हैं, इसलिए यही पूछा जाता है। फिर आता है फारना स्वर्ण मंदिर, यह देश का पहला जैन स्वर्ण मंदिर है, जैन समुदाय का, जिसे गेटवे ऑफ गोडवाड़ कहते हैं और मिनी मुंबई कहते हैं। याद रखना, दो सवाल, गेटवे ऑफ गोडवाड़ फालना स्वर्ण मंदिर, मिनी मुंबई फालना स्वर्ण मंदिर। और एक फालना जो है वो विश्व प्रसिद्ध किसके लिए है? छाता उद्योग के लिए। उद्योग की लाइन में लिखी नहीं थी। छाता उद्योग आज भी बनती, छतरिया आज भी वहां बनते हैं, तो छाता उद्योग के लिए फालना है वो बहुत फेमस स्थान है। ठीक है, ये इसका धार्मिक दृष्टि हुआ। अब इसके धार्मिक घटाओ यहाँ लिखो, मेले। देखो इधर मेले, वैसे तो 4-5-6 मेले हैं, लेकिन जो ये प्रचलन में है, देखिए पहला एक गोरिया गणगौर मेला पाली तहसील में आयोजित होता है। पाली जिले की पाली तहसील की तरफ पड़ती है। इस आदिवासियों का गणगौर मेला प्रति वैशाख शुक्ल सप्तमी, कल ही था, कल आज अष्टमी तिथि है वैशाख शुक्ल की, कल है ना, कल 15 आज 16 है, कल 15 को था ये मेला। इसमें आदिवासी बालिकाएं जो अविवाहित लड़कियां होती है वो अपना वर चुनती है, अपने जीवन साथी का चयन करती है इस मेले में। दुल्ले साहब पीर दरगाह, इसे चोटिला का उर्स कहते हैं, जानते हैं चोटिला ओमना वाला,
है ना। उस कहते हैं पीर दुल्ले सा मेला चोटिला की दीपावली के अगले दिन आयोजित होता है, जस्ट कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। और मणोदर लोक कल्याण मंडल है वो पाली में स्थित है, ये बात ध्यान रखना, थोड़ा अलग है। और एक ओमना से रिलेटेड है कि बुलेट वाले राजा है ना, तो वो ओमना बुलेट वाले का आप जानते हो ओमना, ये लिखना जरूरत है, ये सब दे रखा है पाली जिले के इस मेले का अंदर दे रखा है बुलेट वाले बाबा कौन से, तो ओमना याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ये करंट के कुछ सवाल है ना, करंट के अंतर्गत आते हैं, बस पाली वर्तमान में कुछ लेटेस्ट कुछ हुआ है उसके बारे में है। पहला है 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी, जो स्काउट गाइड जम्बूरी, इसका आयोजन रोहित में हुआ था, रोड पाली जिले में हुआ था। कब से हुआ? 4 से 10 जनवरी। लेटेस्ट ये चीजें आ भी सकती है, कब कहाँ हुआ? एक तो स्थान रोड पाली, तो रोड दे देगा तो दोनों में से ही देगा ना, तो मेन रोड में हुआ था, पाली जिला लगता है। कब हुआ? 4 से 10 जनवरी तक हुआ था, 7 दिन का। इसकी थीम क्या थी? शांति के साथ प्रगति करना, इसका उद्देश्य क्या था? शांति के साथ प्रगति करना। और राजस्थान को पुनः इसकी मेजबानी 66 वर्ष बाद मिली, 66 वर्ष पहले राजस्थान में हुआ था। इसमें क्या होता है, विदेश से लोग आते हैं, हमारे यहाँ भी जाते हैं ना, आपको पता ही होगा कि, तो 66 वर्ष पहले राजस्थान में हुआ था, वापस अब हुआ था। इससे पहले राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन राजस्थान में दिसंबर 1956 में हुआ था, जयपुर में। दिसंबर 1956 में जयपुर के बाद में वापस अब हुआ था 66 वर्ष बाद, याद रखिए। देश का पहला गो आईवीएफ सेंटर, आईवीएफ देखो टीवी में ऐड आती है ना, जो कहते हैं कि कपल्स माँ बाप नहीं बनता, तो उसमें ऐड आती है आईवीएफ की, देखा होगा। उनकी तरह गायों के लिए भी ऐसा आईवीएफ सेंटर बनाया गया है। जैसे देश का पहला आईवीएफ गो आईवीएफ गायों के लिए सेंटर जोजावर में स्थित है, जो पाली जिले में जोजावर गांव, पता है आप जानते हो किधर पड़ता है, त्रिशूली तरफ में, जिसमें भ्रूण प्रत्यारोपण की मदद से तकनीक का यूज करके 37 गायों को सैरोगेट मदर बनाया गया, यानी इस तकनीक की मदद से उनको बिना कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज के उनको मदर बनाया गया, मां बनाया गया। तो सावित्रीबाई फुले 3 जून 2023 को सीएम हमारे अशोक गहलोत द्वारा सावित्रीबाई फुले की पंच धातु से निर्मित मूर्ति का नाम रोड पाली दिया गया, यानी कि पाली जिले में सावित्रीबाई फुले की मूर्ति कहाँ लगाई गई? रोड में। उद्घाटन किसने किया इसका? अनावरण अशोक गहलोत ने किया। और कब किया? 3 जून 2023 को किया। इन सभी तथ्यों के साथ में 10 इस जिला 10 में हमारा पाली जिला पूरा होता है, ठीक है। पाली जिले की जितनी चीजें थी आप सबको बता दी, पाली में क्या क्या है, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक सब दृश्यों को रख दिया। अगले जिले के साथ चर्चा करेंगे अगली क्लास में।